हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम एंड नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय तनुएस। आप सबका मेरे चैनल टैरो बाय तनुएस में स्वागत है। मैं तनु आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं, फिट एंड फाइन है, अपना ध्यान रख रहे हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं और बहुत हेल्दी रह रहे हैं, फिट एंड फाइन रह रहे हैं एंड बहुत पॉजिटिव रह रहे हैं और खुश रह रहे हैं। और होली के इस अवसर पर आप सब अपनी अपनी खुशियां मना रहे हैं, राइट? हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। देखते हैं अभी इस रीडिंग पे कि आपके पर्सन की ये फुल मून में क्या चेंजेस आएंगे। मतलब आपके पर्सन में आपको लेकर, आपके थॉट्स को लेकर इस फुल मून के दौरान क्या चेंजेस उनके अंदर आएंगे। ठीक है, तो इस चीज के बारे में आज की रीडिंग होने वाली है। एंड इस रीडिंग को शुरू करने के पहले मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि आप सब हमेशा खुश रहा कीजिए। देखिए, फेस्टिवल्स हमेशा नहीं आते हैं, ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आप सब बहुत कहीं ना कहीं अपने पर्सन को मिस करते हैं। इस मोमेंट पे आप याद करते हैं उनको और आपको लगता है कि शायद से उनका कॉल या मैसेज आ जाना चाहिए। आज में भी एक बार वो कॉल कर लेंगे, एक बार आपका नंबर घुमा लेंगे, या फिर एक मैसेज तो आएगा हैप्पी होली विश करने के लिए, या कैसे हो तुम, कैसी हो तुम, ये पूछने के लिए वो एक बार कॉल करेंगे। क्या एक बार भी मेरी याद नहीं आती है उन्हें? क्या एक बार भी मुझे वो याद नहीं करती है या करता है? तो कुछ इस तरीके की आप लोगों की फीलिंग्स रहती है। बट मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि इन फीलिंग्स के ऊपर आइए। बहुत साल हुए, बहुत महीने हुए, आपने ये फील करते रहा, ठीक है। अब इन फीलिंग्स के ऊपर आइए। आप देखिए आपके आसपास कितने सारे लोग हैं जो आपसे इतना प्यार करते हैं, आपके साथ जो होली का टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जो आपकी इज्जत करते हैं, आपको प्रायोरिटाइज करते हैं, ठीक है। आप उन्हें छोड़ के आप एक ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं जो अभी अपने लाइफ में बिजी है, या जो अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उन्हें करना क्या है, या जो अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर बहुत परेशान है। आप उन्हें गुड वाइब्स भेजिए, आप उन्हें पॉजिटिव वाइब्स भेजिए। आप भगवान से प्रे कर सकते हैं उनके लिए कि वो अच्छे रहे, खुश रहे, ठीक है, वो अच्छी रहे, वो बहुत खुशियां उनको मिले, वो भी अपनी होली अच्छे से सेलिब्रेट कर सके। उसे मेरी याद आए, पर उसे मेरी याद इतना ही ना आए कि वो अपनी होली को बर्बाद कर दे। तो आप इस तरीके की एनर्जी दीजिए। प्लस आप खुद भी, आप जितना एंजॉय कीजिएगा, याद रखिए कहीं ना कहीं आप दोनों में एक मिररिंग इफेक्ट काम करता है। आप जितना एंजॉय कीजिएगा, आपके पर्सन भी उतना ही एंजॉय करेंगे। तो आपको एंजॉय करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास जितने भी व्यूअर्स हैं मैक्सिमम डिवाइन फेमिनिन वाले एनर्जी के ही रहते हैं। और डिवाइन फेमिनिन के एनर्जीज वाले, अगर मतलब उनके पास ये ताकत रहता है कि अगर आप खुश रहते हैं ना, तो आप अपने पर्सन को हीलिंग, खुशियां सब भेज सकते हैं। और डिवाइन मैस्कुलिन्स उसे फील कर पाते हैं, उसे महसूस कर पाते हैं। तो आज कोशिश कीजिए ना, एक बार शुरू तो कीजिए। हर चीज का शुरुआत होता है, तो क्यों नहीं इसका भी शुरुआत करते हैं। और पता है, जितना जल्दी आप इस चीज में अपने आप को डाल देंगे ना कि उन्हें सिर्फ खुशियां भेजनी है, उन्हें सिर्फ हंसी भेजनी है, वो खुश रहे, मेरे मन में सिर्फ यही दुआ रहे, ठीक है, और मैं यही दुआ करती रहूं, मैं यही दुआ करता रहूं कि मेरा पर्सन खुश रहे। सिर्फ दुआ नहीं करूं, उसको लेकर सोचूं नहीं, मैं अपने लाइफ को भी लीड करूं और मैं भी खुश रहूं, ठीक है। तो ये चीज जब आप ले आएंगे ना अपने अंदर, जब इस प्रोसेस को आप अपनाने लगेंगे और इसे एज अ ड्यूटी नहीं अपनाएंगे, दिल से अपनाएंगे जब इस प्रोसेस को ना, आप खुद देखेंगे आपके पर्सन में धीरे 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 बहुत बदलाव आने लगेंगे। वो जो पर्सन आपको याद नहीं करते थे और जिसका आप इंतजार करते रहते थे, एक टाइम ऐसे आ जाएगा ना जब उन्हें आप याद नहीं करोगे और वो आपके कॉल या मैसेज का इंतजार करेंगे, या वो आपको खुद बेचैन होके कॉल या मैसेज कर बैठेंगे। तो इस एनर्जी को अपने अंदर लाइए, वो पॉजिटिव एनर्जी, वो मिराक्यूलस एनर्जी, वो मैग्नेटिक एनर्जी को आप अपने अंदर लाइए। और जितनी जल्दी इसे आप अपने अंदर ले आएंगे ना, आप तो खुश रहेंगे ही रहेंगे, आपके लाइफ में भी बहुत सारी खुशियां
ऑटोमेटिकली आप अट्रैक्ट करने लगेंगे, और वन ऑफ देम आपके पर्सन खुद होंगे। ठीक है, इस गाइडेंस के साथ, एक स्पिरिचुअल गाइडेंस के साथ आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार दोहराइए, फर्स्ट नेम लेना ही काफी रहेगा। और देखते हैं आपके पर्सन आज इस फुल मून की एनर्जी के बाद किस इफेक्ट में है या क्या सोच रहे हैं। ये जो फुल मून गुजरा उसके बाद, और यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि मैनिफेस्टेशंस टेक्निक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप लोगों के पर्सन्स की अभी एनर्जीज में क्या क्या चेंजेस आए हैं देख लेते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट शफल एंड हम देखते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव के लिए है, तो आप सबके साथ रेजोनेट कर सकते हैं। अगर कोई पोर्शन नहीं कर रही है उसे नहीं लेना है, जो पोर्शन कर रही है उसमें आपके मैसेजेस जरूर होंगे। ठीक है, तो आपको इंट्यूटिवली आपको पता चल जाएगा, प्लस आपको अपना सिचुएशन ज्यादा अच्छे से पता रहेगा। ठीक है, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो लड़का लड़की कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, किसी के लिए भी देख सकता है। सारी एनर्जीज की रीडिंग होने वाली है, आप बेफिक्र होकर इस रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। एंड टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी इस रीडिंग के अक्रॉस आएंगे ना, ये रीडिंग आपके लिए जरूर होगी। ठीक है, चलिए एक और बार गाइडेंस आ रहा है कि नहीं, इसे एक और शफल करना है। देखिए, हम वैसे ही कार्ड्स को शफल करते हैं जिस तरीके की हमें गाइडेंस मिलती है। ठीक है, चल प्लीज यूनिवर्स प्लीज बताएं हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स के इस फुल मून के बाद क्या चेंजेस आया है हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स की हमारे व्यूअर्स की तरफ, क्या थॉट प्रोसेस में चेंजेस आया है, उनके मन में क्या चीज चल रहा है, प्लीज बताएं हमें। हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, प्लीज गाइड करें। माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स। ओके, देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या क्या कार्ड्स आए हैं। ओके, फोर ऑफ वॉन्ड्स, सबसे पहले यही कार्ड आया था। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, ईगो, एस ऑफ पेंटिकल्स, balance, release, king of swords, strength, transformation। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है द चैरियट। आपके पर्सन आपको लेकर एक लाइफ देखते हैं, एक फ्यूचर देखते हैं। ठीक है, वो आपको अपने फ्यूचर में देखते हैं और कहीं ना कहीं वो प्रे भी करते हैं कि आप उनके फ्यूचर में रहे, आप उनके साथ जिंदगी भर रहे। ठीक है, चाहते बहुत कुछ है आपके साथ, एक घर चाहते हैं, एक हंसी खुशी वाली जिंदगी चाहते हैं जहाँ पे आप दोनों गाना गाएं, डांस करें, मस्ती करें, बहुत खुश रहें एक दूसरे के साथ, अपने हर एक सुख दुख को एक दूसरे के साथ बांट सके, हर कुछ साथ में, मतलब एक पीसफुल लाइफ रहे आप दोनों की, साथ में जो पीस मिलती है ना आप दोनों को, वो चीज को वो चाहते हैं।
जो एक, जब आप दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने ज़िंदगी में कामयाब हो पाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके लाइफ में एक प्रॉस्पेरिटी आती है, एक पावर कपल की तरह फील करते हैं, वो सुपर पावर्स आ जाते हैं एज इफ उनके पास, ठीक है, कुछ एनर्जीज, कुछ मैजिक्स होते हैं उनके साथ जो उनके अच्छे के लिए होता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड फील करते हैं, मेंटली काफ़ी बैलेंस्ड फील करते हैं, एक कंटेनमेंट फील करते हैं हमेशा, मतलब जैसे कि मेरे पास सब कुछ है, एक शांति, एक सुकून फील करते हैं अपने अंदर। तो वो चीज़ हमेशा वो आपके साथ ही देखते हैं। और कहीं ना कहीं एक इनडिसीजन में वो चल रहे हैं, ठीक है। देखिए, आपके पर्सन यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि काफ़ी स्टबर्न एनर्जी वाले इंसान है, बहुत प्रैक्टिकली चलते हैं, बहुत माइंड गेम्स करते हैं, ठीक है, मैनिपुलेटिव एनर्जी वाले इंसान है। और जो भी करते हैं ना, बहुत सोच समझ के करते हैं, बहुत चिंता करते हैं, उसके पहले बहुत चिंतन रहती है, बहुत प्लान्स प्लॉटिंग्स करके हर चीज़ को करते हैं, ठीक है। बट आपके साथ जब वो इस रिलेशन में आए थे उस समय वो गो विद द फ्लो हो गया था, ठीक है, और उन्हें कुछ समझ में नहीं आया था जब आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए थे। वो बस होता गया होता गया होता गया। और जब उन्हें पूरा चीज़ रियलाइज हुआ कि हुआ क्या है, मतलब लाइक जो इंसान हमेशा इमोशन से दूर भागता था वो इंसान इमोशंस के घेरे में पड़ गया है, और उसके अंदर वो खुद ये चेंज को फील कर पा रहे थे कि जो इंसान हमेशा प्रैक्टिकली हर कुछ सोचता था, मतलब बहुत कुछ सोच समझ के हर एक स्टेप लेता था, वो इंसान अचानक से ये इल्यूजन वाली दुनिया में कैसे पहुंच गया, ये इमोशनल वाली दुनिया में कैसे पहुंच गया, ठीक है। तो उनके अंदर ये बातें चलने लगी कहीं ना कहीं, और वो बहुत ओवर थिंकिंग में चले गए इस चीज को लेकर, काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग में चले गए। अगर आप ये पिक्चर में आप देखेंगे तो ये जो किंग ऑफ सोर्ड्स की पिक्चर है, यहाँ पे आप देखिए वो पर्सन कैसे सोच रहे हैं, खुश नहीं है, बहुत उदास हैं, पर सोचे जा रहे हैं, बहुत कुछ सोचे जा रहे हैं। मतलब उन्हें ऐसा लगता है ना कि मतलब लाइक वो लव मैरिज पे बिलीव नहीं करते थे, बट उन्हें लव हो गया, ठीक है। वो इमोशन से दूर रहते थे, उनके लिए उनका पैसा, उनका रुतबा, उनका मनी, उनका रेप्यूटेशन, ठीक है, उनका लॉजिक्स, ठीक है, ये सब चीज बहुत मायने रखता था। एंड ऑल ऑफ अ सडन इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया उनके अंदर कि वो सब कुछ भूल के वो आपके पीछे दौड़ गए, ठीक है। यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लड़का लड़की, बस एनर्जीज आप कैच कीजिए, ठीक है, आपको एनर्जीज कैच करनी है। जब बहुत ज्यादा आप लोगों का कनेक्शन डीप लेवल पे चला गया, वो चीज उन्हें हजम नहीं हो पाई, ठीक है। उन्हें ऐसा लगा कि अगर मैं इमोशंस में बह गया या बह गई तो मैंने जो अपना अंपायर बनाया है, ठीक है, मे बी वो बिजनेस करते हैं, यहाँ पे बिजनेसमैन की एनर्जी ज्यादा आ रही है, मे बी वो कोई बिजनेसमैन है और बहुत बड़े पैमाने पे बिजनेस करते हैं, ठीक है, काफी इंटेलिजेंट है वो, और लोग उन्हें काफी रेस्पेक्ट देते हैं, बहुत सारे लोगों के बीच में उनका उठना बैठना है, एंड लोग मतलब बहुत सारे लोग उन्हें जानते हैं एंड उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि मैं ये सारा कुछ खो दूंगा या खो दूंगी, ठीक है ना, मेरा बना बनाया जितना भी अगर वो जॉब भी करते हैं या करती हैं तो वो काफी रेस्पेक्टेबल पोजीशन पे है, ठीक है, उनकी पोस्ट बहुत ऊंची वाली पोस्ट है, ठीक है। तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि मेरा जो भी बना बनाया रुतबा है वो सब धराशायी हो जाएगा, और उस चीज को लेकर वो बहुत परेशान होने लगे, बिकॉज इसको बनाने में भी उनको काफी मेहनत करना पड़ा, काफी सालों की मेहनत के बाद वो आज इस पोजीशन पे आए हैं, एंड वो सिर्फ एक लव के चक्कर में इस चीज को छोड़ दे तो उन्हें बहुत मतलब
बहुत ज़्यादा चिंतन करना पड़ा उन्हें, बहुत ज़्यादा वो इस चीज़ को लेके कंtemplate करने लगे, और मतलब लाइक उनके सामने बहुत सारी बातें आने लगी, लाइक मतलब वो अपने आप को ही प्रोज एंड कॉन्स अपने मन में गिनाने लगे। बट उस मोमेंट पे जब वो प्रोज एंड कॉन्स गिना रहे थे, उस टाइम पे उनके लिए ज्यादातर प्रोज उनके काम के लिए आ रहा था एंड ज्यादातर कॉन्स आपके लिए आ रहा था। आपके लिए मतलब इस कनेक्शन के लिए, बिकॉज एक्चुअली कुछ एक हीलिंग बाकी है उनकी, कुछ एक ऐसा चीज बाकी है उनमें हील्ड होना, तभी उनका हार्ट चक्र ओपन हो पाता। और उस समय वो इतने क्लोज्ड ऑफ थे, दे वर नॉट ओपन फॉर एनी रिलेशंस, एनी काइंड ऑफ रिलेशंस। देखिए, पेरेंट्स को देखना या अपने रिलेटिव्स को देखना, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, वो उनके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं। बट प्यार एकदम डिफरेंट सब्जेक्ट है उनके लिए, एकदम डिफरेंट, मतलब वो एक डिफरेंट जोन है, और उस जोन में जाना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। दे आर नॉट मेंट टू बी गोइंग टू दैट जोन, दे आर नॉट मेंट टू बी लीडिंग अ लविंग लाइफ। उनके लिए अगर शादी भी करना है तो शादी के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मैं उसे निभा दूंगा या मैं उसे निभा दूंगी, उनका सोच ऐसा है। बट आपके उनके लाइफ में आने के बाद बहुत सारे चेंजेस आ गए उनके थॉट्स में। तो वो चीज उस समय कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए वो चीज चलता रहा, बट ऑल ऑफ अ सडन आपने उनके अंदर चेंजेस देखे। ऑल ऑफ अ सडन आपको ये फील होने लगा जैसे कि ये वो पर्सन नहीं है जिनसे मैंने प्यार किया था। ऐसा है कि नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना, ठीक है, रेजोनेट कर रहा है कि नहीं, क्योंकि मुझे तभी पता चलेगा ना कि हाँ रीडिंग्स मेरे सही जा रहे हैं। जब तक आप नहीं बताएंगे मुझे नहीं पता चलेगा, और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा। अगर आपका रेजोनेट करेगा तो मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा और रीडिंग्स करने में, ठीक है। तो उसके बाद वो बहुत सोचे समझे, एंड उन्हें उनके मन में ये चीज आया कि नहीं, अब मुझे चूज करना है, एंड मेरा चॉइस शुरू से मेरा करियर, मेरा वर्क लाइफ, मेरे पेरेंट्स, मेरा ट्रेडिशंस, मेरा रेस्पेक्ट, मेरा बिजनेस, मेरा जॉब यही रहा है, और मैं इसे छोड़ के नहीं जा सकती या नहीं जा सकता। और लव कोई चीज नहीं है ये दुनिया में, लव जस्ट एक हैल्यूसिनेशन है, एक इल्यूजन है। लव कुछ नहीं होता है। और मेरे लाइफ में इतने सारे लोग आए गए, मुझे कोई याद ही नहीं रहता, तो फिर ये किस खेत की मूली है, कुछ इस तरीके की इनकी एनर्जी हो गई। जब इनकी एनर्जी ऐसी हुई तो कहीं ना कहीं यहां ये भी दिख रहा है कि वो आपको छोड़ के भाग निकले। बहुत लोगों के केसेस में बिना बोले भाग निकले, बिना कोई जस्टिफिकेशन दिए वो भाग निकले, और आपको समझ में भी नहीं आया, आपके पीठ पीछे वो भाग निकले। अचानक से आपको एक दिन रियलाइज हुआ कि वो आपकी लाइफ में है ही नहीं। अचानक से मतलब लाइक आज रात तक आपकी बहुत अच्छे से बात हुई, या कल रात तक आपकी बहुत अच्छे से उनसे बात हुई, चैटिंग पे बात हुई या कुछ भी, नेक्स्ट डे सुबह ना कॉल ना मैसेज, ना आपका मैसेज का रिप्लाई, ना आपका कॉल पिकअप, कुछ भी नहीं। और जबकि कोई लड़ाई भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम्स, कोई इश्यूज आए ही नहीं, एंड वो गायब। और इधर आपकी एनर्जी, एक सेकेंड, आपकी एनर्जी भी देखते हैं। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें। हमारे व्यूअर्स की पास्ट की एनर्जी क्या थी जब उनके पर्सन्स उन्हें छोड़ के चले गए, उनकी पास्ट की एनर्जीज क्या थी। हमारे व्यूअर्स के पास्ट की एनर्जीज गाइड करें हमें, प्लीज बताएं हमारे व्यूअर्स के पास्ट की एनर्जीज क्या थी। फोर ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स,
बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ कप्स। आपकी जो पास्ट की एनर्जी यहाँ दिख रही है, आप उनको बार बार कॉल मैसेज करते थे, आप बार बार उन्हें कम्युनिकेट करना चाहते थे, आप उनसे हमेशा कांटेक्ट करना चाहते थे, बट वो फ़ोन रिसीव नहीं करते थे, वो आपका कॉल रिसीव नहीं करते थे, वो आपका कॉल कट नहीं करते थे, वो आपको मैसेज का रिप्लाई नहीं देते थे, कोई रेस्पॉन्स नहीं आता था उनके तरफ से, और रात रात भर आप सो नहीं पाते थे। आप कितनी भी कोशिश कर ले उन तक पहुंचने की, आप पहुंच ही नहीं पाते थे। आप कितनी भी कोशिश कर ले उन तक पहुंचने की, आप पहुंच ही नहीं पाते थे, और रात रात भर आप सो नहीं पाते थे। आप हमेशा वो अपने ब्यूटीफुल मोमेंट्स को याद करते थे, बहुत रोते थे अंदर ही अंदर, एकदम जैसे कि आपकी पूरी एनर्जी इसी में चली जाती थी और वो ड्रेन होने लगी एनर्जी। आप सोचने लगे कि क्या क्या हुआ आप लोगों के रिलेशन में, क्या क्या प्रॉब्लम्स आए, क्या क्या खुशियां हुई, मतलब हर कुछ सोचा आपने, बट आपको कोई रीजन समझ में ही नहीं आया कि आपके पर्सन गए क्यों। आपने ये भी सोचा कि कहीं कुछ आपसे गलत हो गया या कोई बाहर के लोगों ने उन्हें कुछ इन्फ्लुएंस कर दिया। आपके मन में ये बातें भी आई। यहाँ पे मुझे तो बहुत सारे लोगों के केसेस में ये भी लग रहा है कि ये बहुत एक सीक्रेटिव रिलेशन था, तो बाहर के लोग भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते थे आपको। बट ये भी हो सकता है कि आप लोगों के कुछ कॉमन फ्रेंड्स हो, आपको लग रहा है कहीं उन्होंने तो कुछ बोल नहीं दिया उन्हें, और मैंने तो कभी किसी को कुछ गलत बोला ही नहीं, तो फिर किस तरीके से हुआ। आप अपने फ्रेंड्स से उनके बारे में पता करने की कोशिश करते थे। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे, बिकॉज आपके अंदर भी काफी, आपके मूड में काफी अप्स एंड डाउन्स आने लगे। कभी आप मतलब आप खुश हो ही नहीं पाते थे, बट आप कोशिश करते दूसरों के सामने खुश रहने की, बट अंदर ही अंदर आपको आपका दुख इतना ज्यादा आप पे भारी पड़ जा रहा था कि आप कितनी भी कोशिश करें खुश होने की, आप खुश हो ही नहीं पाते थे। आप कितनी भी कोशिश करें हंसने की, आप हंस ही नहीं पाते थे, आंख से आंसू टपक ही जाते थे। तो क्या बना, कहीं ना कहीं आपके फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे आपके साथ, आपके वर्क लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे आपके साथ, मतलब हर जगह आपको ऐसा लगने लगा जैसे कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। आप बहुत समझने की कोशिश की, बहुत सोच में रहे कि क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम्स आए, बट आपको कुछ समझ में नहीं आया। उल्टा आपने अपने लाइफ को ही बर्बाद कर लिया। ठीक है, आप बहुत रोए, आप रात रात भर जगते रहे, आप दिन भर सोचते रहे, आप बहुत उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की, बट कोई ना कांटेक्ट हो पाया, ना वो आपकी मतलब, और अगर उन्होंने फोन रिसीव भी किया तो उन्होंने बहुत रूडली आपसे बिहेव किया। उन्होंने आपको ये जता दिया कि उन्हें ये कनेक्शन नहीं चाहिए, उन्हें इस कनेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है, और आप रहो ना रहो उनके लाइफ में उन्हें कोई मतलब ही नहीं बनता है इस चीज से। और ये चीज कहीं ना कहीं आपको और ज्यादा मतलब अंदर ही अंदर पेन देते रहा। ठीक है, बहुत पेन में रहे आप, ये एनर्जी आपकी दिख रही है यहाँ पे, बहुत ज्यादा पेनफुल था वो आपके लिए। अभी देखिए, ये तो हुआ पास्ट की एनर्जी। आपके पर्सन काफी ईगो में रहे अपने लाइफ में, उनको लगा कि हाँ मुझे सब कुछ मिल जाएगा, मेरा सब कुछ हो जाएगा, अब मैं फ्री हूँ, इन सब पचड़ों से मैं फ्री हो गया या मैं फ्री हो गई, और अब मुझे जो लाइफ में चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। बट उनके लाइफ में भी एक टावर मोमेंट आया, आपको नहीं पता है वो। उनके लाइफ में टावर मोमेंट्स आने लगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। क्यों? क्योंकि ये देखिए आप लोगों का ना डिवाइन कनेक्शन है, आप लोगों की सोलमेट की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, आप लोगों की डिवाइन कनेक्शन है। ऐसे ही उनके चाहने से ये कनेक्शन से वो जब मन चाहे वो आ जाए, जब मन चाहे निकल जाए, ऐसा हो नहीं सकता ना। और कितने दिन होगा। तो अच्छा, आपकी प्रेजेंट एनर्जी भी एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए, इसलिए मैं ये दोनों को चेक कर रही हूँ ना, बिकॉज इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि आपके साथ ये कितना रेजोनेट कर रहा है। ठीक है, ये भी हमें कहीं ना कहीं पता चलेगा, और इससे आप भी इस
पूरे मैसेज से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। आप भी इस पूरे मैसेज से अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। तो देख लेते हैं हमारे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज डिवाइन, प्लीज गाइड करें हमें। हमारे व्यूअर्स की अभी करंट एनर्जी क्या है, हमारे व्यूअर्स की अभी करंट एनर्जी क्या है, ठीक है। पहला कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक पे है द हैंग्ड मैन। अब मैं एक्सप्लेन करूं आप लोगों को आपकी एनर्जी क्या है। आप अभी एक स्टक एनर्जी में हैं। आप उनसे अभी भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत जेन्युइनली आप उनसे प्यार करते हैं, जो यहाँ पे कार्ड्स में दिख रहा है। आप उनसे अभी बहुत ही ज्यादा जेन्युइनली प्यार करते हैं, ठीक है। आप कहीं ना कहीं उनका इंतजार भी कर रहे हैं, बट अब आप अपने काम पे ध्यान देने लगे हैं। अब आप ही अपने पेंटिकल्स पे ध्यान देने लगे, मतलब अपने करियर, अपने फाइनेंस, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपना पैशन पूरा करना, अपने बारे में सोचना। कहीं ना कहीं अब आप सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ ग्रूमिंग, ठीक है, इस पे ध्यान देने लगे हैं। और बहुत डिफेंसिव एनर्जी पे आ गए हैं। अब आपको भी प्यार से कोई मतलब नहीं रहा है, बिकॉज आप ऑलरेडी बहुत पेन आपको मिला है, इससे बहुत ज्यादा आपको पेन मिला है। एंड लव के मामले में अभी आप हैंग्ड मैन की एनर्जी में है, मतलब अब स्टक है। अब ना आप उन्हें कांटेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे कहीं भी आपके में एक्शन की कार्ड नहीं है नहीं है, बल्कि अभी डिफेंसिव की कार्ड है। प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, पर उस प्यार को लेकर भी काफी ज्यादा डिफेंसिव है। अब आप वेट कर रहे हो कि वो आए, और अगर उन्होंने कुछ उल्टा सीधा बोला, आप धर पकड़ के सुनाने वाले हो। आपकी एनर्जी कुछ इस तरीके की है। आप उनको खुद से अप्रोच नहीं करने वाले, ना आप उन्हें कॉल कर रहे हैं, ना आप उन्हें मैसेज कर रहे हैं। उन्हें कहीं ना कहीं आपने, कुछ लोगों ने आपने ब्लॉक भी कर दिया है उन्हें, और कुछ लोगों के केसेस में उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, और आप इसके बाद से और भी डिफेंसिव मोड पे चले गए हो। अब आपको मतलब नहीं है, मतलब हाँ, आप जरूर वेट करते हो, बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं चलते रहता है आपका कि हाँ आ जाए तो अच्छा लगेगा, पर प्यार भी आप बहुत ज्यादा करते हो उनसे, बहुत जेन्युइनली प्यार करते हो, ठीक है। ये फेमिनिन की एनर्जी दिख रही है, क्वीन ऑफ कप्स की, ये सबसे ज्यादा प्यार करने वाली एनर्जी है, ठीक है। बट आप अपने आप को किंग ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी में रखे हो, जो कि बहुत स्ट्रांग है। सामने से देखने से कुछ भी पता नहीं चलेगा। अगर आपके पर्सन अभी आपके सामने भी आ जाएंगे तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि आप उनसे इतना ज्यादा प्यार करते हो, क्योंकि आप पूरा हाइड कर रहे हो अभी उनसे। उन्हें अभी ये नहीं पता है कि आप उनसे प्यार करते हो कि नहीं करते हो। वो भी अभी इस कंफ्यूजन में है, एंड आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव मोड पे हो। आप उनको ना कॉल करो, ना मैसेज करो, ना कोई चीज, कोई तरीके की उन्हें कोई मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि आपके अंदर चल क्या रहा है, ठीक है। तो आपकी एनर्जी ये है, आप वेट जरूर कर रहे हो, बट आप उन्हें ये दिखा भी नहीं रहे हो कि आप उनका वेट कर रहे हो, ठीक है। आप लिटरली स्टक एनर्जी में हो, हैंगमैन की एनर्जी में आ गए हो, और आपने सोच लिया है अब जो होगा देखा जाएगा, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता है इस चीज से। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी कुछ इस तरीके की दिख रही है। और आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है इस फुल मून के इफेक्ट के बाद? उनकी क्या हो रही है ना, उनके लाइफ में बहुत ज्यादा एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक टावर मोमेंट्स आ रहे हैं। और जितना ज्यादा टावर मोमेंट्स आ रहा है, धीरे 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 एक एक करके एक एक करके एक एक करके उनके आंखों की पट्टी खुल रही है। अभी तक आंखों की पट्टी खुली नहीं है, अभी वो खुलनी बाकी है, बट हाँ ईगो डेथ हो रही है। देख रहे हैं ये चेन्स टूटे हुए, ये चेन्स टूटे हुए, तो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर आ रहा है। और ये सब चीज एंजल्स कर रहे हैं, ठीक है। ये पूरा डिवाइनली गाइडेड है। ये इसलिए जरूरी है ना, पता है आपको, ये जो नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन है, ये क्यों आया है आप लोगों के कनेक्शन में? क्योंकि अभी तक जो आप लोगों का कनेक्शन था ना कहीं वो बहुत टॉक्सिक एनर्जी में आ गया था। कहीं ना कहीं वो बहुत रूड, स्टबर्न, एक अजीब तरीके की एनर्जी आ गया था, और वो बहुत कहीं ना कहीं पेनफुल भी था आपके लिए, बहुत ज्यादा पेनफुल था वो आपके लिए। और
उनको भी इस एनर्जी से निकालने के लिए, मतलब वो कभी सोचे ही नहीं वो आपको हर्ट कर रहे हैं, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। भले बाद में उन्होंने इस चीज को रियलाइज किया, बट उन्होंने ये चीज को कभी उतना ध्यान से सोचा ही नहीं। फिर उन्होंने सोचा अरे यार ठीक है ना, अभी मूव ऑन वो भी कर जाएंगे या मूव ऑन वो भी कर जाएगी, उनके मन में हमेशा ये आता था। बट अब धीरे धीरे जब उनकी ईगो की डेथ हो रही है ना, तो उन्हें एक इमोशनल इम्बैलेंस में वो आ रहे हैं। जब उनके लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं ना, चेंजेस आ रहे हैं, मतलब लिटरली सिग्निफिकेंट लाइफ चेंजेस आ रहे हैं, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनके लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस वो कर भी सकते हैं, ठीक है। और सब कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में हो रहा है। उनका हमेशा लाइफ कैसा चलता रहा है, जो जो प्लान किया वैसे वैसे होता आया है। बट अभी क्या है, कुछ भी प्लान के अकॉर्डिंगली नहीं है, सब कुछ अनएक्सपेक्टेड है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है हो क्या रहा है। सुबह उठते हैं कुछ सोच के, रात होते होते लाइफ ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा डाउन, मतलब वो एक अपसाइड डाउन की कर्व जा रही है उनकी। बहुत इम्बैलेंस है, बहुत इमोशनली अपने आप को खोया हुआ महसूस कर रहे हैं, अंदर स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं पर वो मिल नहीं रहा है। इतनी ज्यादा चेंजेस उनके लाइफ में आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपने थॉट प्रोसेस से निकलने की, क्योंकि अब उन्हें ऐसा हो रहा है ना कि नहीं, अब मेरे अकॉर्डिंगली तो सब कुछ चलेगा नहीं, तो अब मैं सोचूं ही नहीं, जैसा होता रहेगा उस हिसाब से चलते रहेंगे। अब गो विद द फ्लो की एनर्जी में आ रहे हैं, धीरे धीरे वो ट्रांसफॉर्मेशन उनमें आ रहा है। और जैसे जैसे और ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे उनके लाइफ में, उनकी आंखों की पट्टियां भी खुलेंगी, इल्यूजन भी दूर होगा, और कहीं ना कहीं वो प्यार को महसूस करने लगेंगे। और उस समय वो एक बैलेंस में आने की कोशिश करेंगे, वो एक बैलेंस में आने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि वो रिलीज करेंगे, पास्ट को रिलीज करेंगे, एंड करेंगे अपने वो जो एक अलग तरीके का थॉट प्रोसेस था ना, उसको एंड करेंगे। हो सकता है कि ये थॉट प्रोसेस इसलिए भी हुआ हो क्योंकि उनको कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा मिला हो, या उनकी जो अपब्रिंगिंग है ये इस तरीके की है, ठीक है। तो बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं अभी। वो अब कोशिश कर रहे हैं बैलेंस में आने की, और उन्हें अब आना पड़ेगा धीरे धीरे, बिकॉज उनके ईगो की डेथ हो रही है और कहीं ना कहीं वो डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं, ठीक है। तो उनके लाइफ में अभी बहुत ज्यादा डार्कनेस है, और उससे निकलना, उससे आगे बढ़ना, कहीं ना कहीं उनके पेंटिकल्स में भी बहुत ज्यादा उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। उनके फाइनेंसेस, उनके करियर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है। और उनके अंदर ये भी फीलिंग अब आ रही है कि आप जब तक उनके लाइफ में थे तब तक उनके लाइफ में बहुत एबंडेंस था, और आपके जाने के बाद से उनके लाइफ का डाउनफॉल शुरू हुआ है। तो ये भी उनके लिए डाइजेस्ट करना बहुत बड़ी बात है, बिकॉज जो इंसान इतना प्रैक्टिकल रहा है अपने लाइफ में, वो ये कभी सोच ही नहीं सकता कि किसी और के वजह से भी मेरा लाइफ चेंज हो सकता है, या मेरे लाइफ में इतने इक्वेशंस चेंज हो सकते हैं किसी और की वजह से। तो अब धीरे धीरे फिर से अपने पेंटिकल्स को वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और जितना उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, जितना उनके लाइफ में चेंजेस आ रहा है, जितने उनके लाइफ में अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, बैड एक्सपीरियंसेस आई मीन, ठीक है, तो वो जो बैड एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं उनके थॉट प्रोसेस को भी बहुत ज्यादा वो चेंज कर रहा है। और अब उन्हें समझ में आ रहा है आपका इम्पोर्टेंस, अब उन्हें समझ में आ रहा है आपका उनके लाइफ में आने का मतलब। उन्हें कहीं ना कहीं ये एक रियलाइजेशन हो रहा है। और एक और बात भी है यहाँ पे जो मुझे फील है, एक सेकेंड, मैं जरा इसे कंफर्म करना चाहूंगी। पता है आज की रीडिंग बहुत लंबी हो रही है, पर जो एनर्जीज है, कुछ गाइडेंस है एक स्पिरिट की तरफ से, मुझे एक फीलिंग आ रहा है कि नहीं, ये सब आपको पता होना चाहिए
इसलिए लंबी भी हो रही है तब भी मैं इसको कर रही हूँ। और अगर आप लोग को अभी तक रेजोनेट हो रही है तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन पे, और पसंद आ रही है तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें जिन्होंने नहीं किया है अभी तक। जिन्होंने कर लिया उनको बहुत सारा थैंक यू। प्लीज़ किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, प्लीज़ किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें। राइट, मुझे यही लगा और यही सही है। राइट, देखिए यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा सोच विचार में है। राइट, ये जो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा सोच विचार में है। वो क्या सोच रहे हैं? मेरे लाइफ में अबंडेंस था, मेरी लाइफ में खुशियाँ थी। जब आप थे उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ थी। उनके लाइफ में मतलब एक अलग लेवल की हैप्पीनेस, एक अलग लेवल का मोटिवेशन। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आप समझ रहे हो, आप लोग तो टैरो कार्ड्स देखते हो, समझते हो। और देखिए 2 ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी आपसे प्यार हुआ, उन्हें भी ये फील हुआ कि आप उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, और प्यार भी जेन्युइन है, वो पता चल रहा है। वो भी आपसे जेन्युइनली बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और वही एक इंसान थे जो आपको छोड़ के चले गए थे, बिना बताए आपको छोड़ के चले गए। ये सब चीज़ का रियलाइजेशन उन्हें अब होने लगा है। ये सब चीज़ वो रियलाइज करने लगे हैं। आपके होने से उनके लाइफ में कितने चेंजेस आए थे। मतलब यहाँ पे ये भी एनर्जी मुझे मिल रही है जैसे कि आप जब उनके लाइफ में थे ना, तो उनके जॉब में या उनके बिजनेस में या उनके करियर में, मतलब उन्होंने काफ़ी हाइट्स अचीव किए थे उस टाइम पे। वो जो ड्यूरेशन था, उन्हें कुछ ऐसे ऐसे प्रपोजल्स मिले थे, कुछ ऐसे ऑफर्स मिले थे उनको, जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ये मिल सकता है। एंड जब वो उस समय उन्हें मिल रहा था ना, तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं उनके ईगो को एक सेटिस्फैक्शन मिल रही थी। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगा कि हाँ, ये सब कुछ उनके वजह से हो रहा है। और अब जब डाउनफॉल होने लगा, अब उन्हें ये रियलाइज हो रहा है, जब धीरे धीरे उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगे, अब उन्हें ये रियलाइज हो रहा है कि नहीं, ये इसलिए हुआ था क्योंकि आप उनके साथ थे, आपका सपोर्ट उनके साथ था। आप हमेशा उनके लिए अच्छा सोचे, आप हमेशा एक वेल विशर की तरह रहे, उनके लिए अच्छी दुआएं मांगना, उनके साथ, मतलब आपकी एनर्जी के वजह से या आपके होने से उनके लाइफ में बहुत फर्क पड़ा। ये चीज उन्हें समझ में आया। और आज जब आप नहीं हैं, तब उनका लाइफ अभी इस मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, एक टावर मोमेंट से गुजर रहा है। मेजर लाइफ के चेंजेस उनके लाइफ में आ रहे हैं, जो उन्होंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किए, जो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि इस तरीके से भी चीजें बदल सकती हैं। क्योंकि उन्होंने हमेशा जो प्लान किया, जो सोचा, वही चीज हुआ ना, तो वो चीज अभी उन्हें फेस करनी पड़ रही है। और ये एक रियलाइजेशन, ये बहुत बड़ी रियलाइजेशन है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक पे है 6 ऑफ सोर्ड्स और स्ट्रेंथ, है ना, यहाँ पे भी स्ट्रेंथ की कार्ड है, राइट। तो देखिए कहीं ना कहीं अब उन्हें समझ में आ रहा है कि आप उनके लिए, उनके लाइफ के लिए कितना मैटर करते हो। आप उनके लिए एक लकी चार्म की तरह हो, आप उनके लिए एक ऐसी एनर्जी हो जो कि सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ, अबंडेंस, प्यार, मतलब हर एक तरफ जहां भी देखेंगे ना, वहां पे ही उन्हें एक सेटिस्फैक्शन मिल सकता है। उन्हें अब ये चीज रियलाइज हो रहा है और वो आपकी तरफ अप्रोच करना चाह रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी सबसे ज्यादा फास्ट एक्शन टेकिंग एनर्जी है टैरो कार्ड्स में। बिना सोचे समझे, मतलब एक इम्पल्सिव एक्शन, ठीक है, मतलब अचानक से आ जाना। तो यहाँ पे वैसे भी चैरियट की कार्ड है। आपके पर्सन में अभी करंट एनर्जीज में चैरियट भी है, नाइट ऑफ सोर्ड्स भी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ दिख रहा है कि वो एक्शन लेना चाहते हैं। और 6 ऑफ सोर्ड्स भी है यहाँ पे बॉटम डेक में, जो
किंग ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है उसमें 6 ऑफ सोर्ड्स भी है बॉटम डेक में क्लैरिफिकेशन में। तो कहीं ना कहीं वो ये चीज दिखाता है कि उनके लाइफ में इतना जो टर्ब्यूलेंस चल रहा है, अब वो उससे निकल के वो आपकी तरफ अप्रोच करना चाह रहे हैं, वो कामा वाटर की तरफ आना चाहते हैं, जहाँ पे उनको पता है कि ये खुशियां उनको मिलेंगी, बट वो डायरेक्टली आ नहीं पा रहे हैं। अभी धीरे धीरे अपने अंदर स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने आपको ट्रीट किया है, उन्हें पता है कि बहुत स्टबर्न एनर्जी था उनका, उन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, उन्होंने हमेशा आपको बहुत बुरा भला कहा है, बहुत कुछ, मतलब एक लायन कैसा होता है, जो मैं सोचूं वही होना है, मुझे जो पसंद है वही मैं करूंगा, कुछ इस तरीके की एनर्जी, माई वे और हाईवे, ठीक है। बट आपने हमेशा उन्हें टेम किया, ये भी उन्हें पता है। देखिए यहाँ पे दोनों में टेमिंग एनर्जी एक लड़की है, ठीक है, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है, आपने हमेशा उन्हें टेम किया, एम्प्रेस की एनर्जी है ये, आपको वो एम्प्रेस की तरह देखते हैं, एम्प्रेस की एनर्जी में आपको देखते हैं। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स आए या कभी भी वो गुस्सा हुए या कुछ भी हुआ, तो हमेशा आप थे जो उन्हें कूल डाउन करते थे। उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आता था, आप उन्हें कूल डाउन करते थे, एंड देन ऑटोमेटिकली वो प्रॉब्लम रिजॉल्व होके वापस से वो अपने लाइफ को अपने तरीके से चला पाते थे। तो ये एनर्जीज कहीं ना कहीं है, तो इसीलिए वो आपको अब अप्रोच करना चाहते हैं, वो अब आपको अप्रोच करना चाहते हैं और वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इस फुल मून के बाद आपके पर्सन आपको कब तक अप्रोच करेंगे। और यहाँ पे दिख रहा है कि वो आपको अप्रोच कर रहे हैं, अपने अंदर एक स्ट्रेंथ ला रहे हैं, अपने विल पावर को वो फिर से, मतलब एक डिटर्मिनेशन, एक विल पावर ला रहे हैं आपकी तरफ आप बढ़ने की। और इस बार जब वो बढ़ेंगे ना, क्योंकि उनके मन में ये चीज आ गया है कि आप उनके लिए लक फैक्टर है, ठीक है, आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट है, उन्हें ये समझ में आ रहा है, आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी जो मतलब आपको जो वो कभी प्रायोरिटी देते नहीं थे, ठीक है, वो चीज उन्हें समझ में आया कि वो कितने गलत थे इस जगह पे, और अब वो आपको प्रायोरिटाइज करना चाह रहे हैं। अब कहीं ना कहीं अपने डिसीजन पे वो खड़े होना चाह रहे हैं एंड एक क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं कि उन्हें क्या चाहिए और किस तरीके से उन्हें आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज कहीं ना कहीं है। अच्छा, मैं आप लोगों को पहले एक बार साइंस बता दूं, मैंने साइंस बताया नहीं है आपको। एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस। लियो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, लिब्रा बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एनर्जी सारी है इसमें, ठीक है। नंबर्स, नंबर 4, नंबर 9, नंबर 7, 1, और मंथ्स अगर देखा जाए तो जुलाई, सितंबर, अप्रैल, जनवरी, ये मंथ्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लेटर्स कुछ बता दो आप लोगों को, JOARGMIZC और A, ये लेटर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। E भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ कब तक अप्रोच करने वाले हैं। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स की तरफ कब तक अप्रोच करने वाले हैं। नाइन ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ कप्स। मुझे लग रहा है यहाँ पे 5 to 9 डेज के अंदर वो आपकी तरफ अप्रोच करेंगे, 5 to 9 डेज के अंदर, क्योंकि फुल मून की एनर्जी है ये 15 डेज तो रहेगी। और उनके अंदर जो बेचैनी है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। तो यहाँ पे उनकी बेचैनी को देख के ऐसा लग रहा है मैक्सिमम लोगों के पास
आपके पर्सन के कॉल या मैसेज 5 to 9 डेज के अंदर आने वाले हैं। एंड अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ मैसेज करके हमें बताएं, क्योंकि इससे हमें भी एक कंफर्मेशन मिलती है। और इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए ये भी एक गाइडेंस हम ले लेते हैं, ठीक है। ये जो सिचुएशन है इसमें आपको क्या करना चाहिए प्लीज़ बताएं, हमें गाइड करें यूनिवर्स, हमारे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। अगर अभी तक आप लोग को रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, उससे आपको अपडेट्स मिलता रहेगा मैं जब भी अपलोड करूँगी वीडियोस। और आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे लिए भी हेल्प हो जाएगा। थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए। जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है मेरे चैनल को, उनको भी बहुत 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 सारा दिल से थैंक यू। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, हमारे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। हमारे व्यूअर्स को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। आपके पर्सन्स पास्ट एनर्जी को रिलीज करके आएंगे, उनमें आप चेंजेस देखेंगे। आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि उनमें ऐसे चेंजेस भी आ सकते हैं, बट आपको चेंजेस दिखेंगे उनमें, ठीक है। पहला है नो, तो आपको खुद से अप्रोच नहीं करना है उन्हें, ठीक है। आपको अपने से उन्हें कांटेक्ट नहीं करना है, आप अपने काम में फोकस करते रहिए। यू आर रेडी, आप रेडी हैं, आप इस कनेक्शन के लिए रेडी हैं। आप अपने काम पे जो काम कर रहे हैं, मतलब आप अपने जो पेंटिकल्स पे फोकस कर रहे हैं, अपने आप पे जो फोकस कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा चीज़ है। और आपको बोला जा रहा है कि आप करते रहिए। आप अपने आप को एक एम्प्रेस की एनर्जी में लेके आए हैं। यहाँ पे देखिए डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है, ठीक है, जेंडर नहीं, एनर्जी में बता रही, ठीक है। तो आपने अपने आप को एम्प्रेस की एनर्जी में आप लेकर आए हैं एंड आप रेडी है, हर एक चेंज के लिए आप रेडी है। लेट गो, इस सिचुएशन को आपको लेट गो करने बोला जा रहा है। इस सिचुएशन को लेकर जैसे हमने रीडिंग शुरू में मैंने आपको बताया ना, जैसे स्पिरिट से गाइडेंस मिला था, मैंने आपको बताया था कि आप ये मत सोचिए कि मतलब उनके बारे में सोचते मत रहिए, आप अपना काम करते रहिए। आपको अगर भेजना है आप पॉजिटिव एनर्जीज भेजिए उन्हें, बट आप अपने लाइफ में बिजी हो जाइए, आप अपना पैशन पूरा कीजिए, आपको जो अच्छा लगता है आप वो कीजिए, और परफेक्ट टाइमिंग का वेट कीजिए। डिवाइन टाइमिंग काम कर रहा है, डिवाइन आप लोग का डिवाइन कनेक्शन है, तो डिवाइन टाइमिंग आपका काम कर रहा है। तो आपका परफेक्ट टाइमिंग पे आपके पर्सन्स ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएंगे, आपको रीच आउट करेंगे। आपको रीच आउट नहीं करना है, आप अपने पे ध्यान देते रहिए, अपना काम करते रहिए और खुश रहिए, बस खुश रहिए। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है डोंट स्टॉप। आप जो भी कर रहे हैं आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, इस एनर्जी को लेट गो कीजिए और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। रुकिए नहीं, रुकना नहीं है आपको, बिल्कुल भी नहीं रुकना है, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोग को रीडिंग पसंद आई है। बहुत लंबी रीडिंग है, प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी कर दे। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दे। अगर आप लोग को लगता है कि इस रीडिंग से किसी और को गाइडेंस मिल सकती है, उन्हें ये शेयर कर दे, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।